स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम मौर्य और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ और चैप्टर रहेगा आपका यूरोन्स फार्मूला। ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, अ आर्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी 90 डिग्री, एबी 9 मीटर, बीसी 12 मीटर, सीडी 5 मीटर एंड एडी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना एरिया ऑक्यूपाइज होगा। तो चलिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है और जिसमें सी एक 90 डिग्री हमने बना दिया है। ठीक है, सी 90 डिग्री है। ओके, ये ए है, बी है, या फिर इसको ऐसे नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए ए बी कितना है, ए बी है 9 मीटर, तो ए बी हो गया ये 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर हो गया। बीसी कितना है, बीसी है 12 मीटर, तो बीसी हो गया 12 मीटर। और उसके बाद सीडी, सीडी कितना है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। और एडी कितना है 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाइज, यही हमें दिया गया ना। ओके, तो एबी हो गया, ठीक है, बीसी हो गया, सीडी हो गया और एडी हो गया, ये हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे बीडी को मैं ज्वाइन करा दें ऐसे, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल कैसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ए बी इक्वल टू हम अगर ए साइड रिलेट कर लें, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 मीटर। और बी सी इक्वल टू अगर मैं बी लेट कर दूं और ये साइड कितनी हो जाएगी। देखिए ये काम करते हैं पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये कैसा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल निकाल देंगे। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2। इसका बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका बेस अगर हम ये लेट कर लें कितना है 12 इंटू हाइट 5, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया हमारा एबीडी का। अब इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम निकाल लें, ये वाली साइड इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो इसमें देखिए बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखिए इस ट्राइंगल में है ना, बीडी निकल आएगा, तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी हमें 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा 144 प्लस 25 169 और ये 13 आ जाएगा। बीडी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीडी कितना आ जाएगा, बीडी आ जाएगा 30। ठीक है, तो बीडी हो गया हमारा 13। ठीक है, ओके, अब यहाँ से बीडी हो जाएगा, तो हम साइड निकालेंगे इसकी इन ट्राइंगल ए बी डी। तो इसमें हमारा जो है ए बी इक्वल अगर हम ए लेट कर लें कितना 9 मीटर और ए डी कितना लेट कर लें, ए डी इक्वल टू डी कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर और बी डी इक्वल टू सी लेट कर लें और ये हो जाएगा 13 मीटर।
तो यहाँ पर हम विदाउट फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 9 और 8 17 और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर 30/2, ये आ जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ पे एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का कितना, एस माइनस ए, एस माइनस डी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और एस कितना है 15, तो 15 फिर 15 माइनस ए कितना हमारे पास 9, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 माइनस बी कितना है हमारे पास, बी है 8 हो जाएगा। और फिर 15 माइनस सी हमारे पास कितना है 13, तो 13 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 15 इंटू 6 7 इंटू 13 से 2, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो देखिए 3 और 2, 3 बाहर आ जाएगा, 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, 5 35 रूट 35 रहेगा, 6 अंडर रूट 35, और इसको निकाल लेंगे 35 का रूट कितना हो जाएगा, 35 का रूट ले लेंगे 6 6 5 5 25, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब 10 को 8 टाइम्स 8 8 से 64, 8 9 टाइम्स 9 9 से 81, 9 1 9, तो 5.9981 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 हो जाएगा, 9 से 1, ठीक है। 9000 और 9 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 8, और इस बार करके देखेंगे 8 2 1 टाइम्स में हो जाएगा, तो 5.9 इंटू 6 इंटू 5.91 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 54 का 4 कैरी 5 30 और 5 35 2 डिजिट बार 5 का 5 लगा दीजिए, तो 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना 35.46 मीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल एरिया निकाल दीजिए, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया 30 प्लस 35.46, ये हो जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार जरा आंसर मैच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4, CD is equal to 4 cm and DA is equal to 5 cm, AC 5 cm, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं।
क्वाड्रिलेटरल थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, कितना बोला है देखो, ए बी कितना है, ए बी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी डी है 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर। फिर ए डी है कितना, 5 सेंटीमीटर, ए डी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ए सी है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। तो देखो इसमें एडी इक्वल टू कितना है, एडी है 5। अगर मैं एडी इक्वल टू ए मान लूं और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सीडी इक्वल टू बी मान लूं और ये जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। और एसी को सी मान लूं और ये जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, 5 ओके 4। तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए 5 बी 4 सी 5 अपॉन 2। ये 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 7 सेंटीमीटर एस जो है 7 सेंटीमीटर आ गया है। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, 7 और 7 माइनस ए कितना है, 5। 7 माइनस बी कितना है, 4। 7 माइनस सी कितना है, सी है 5। तो 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ ही जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4 4 60 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, डबल 0 यह आ जाएगा 8 5 आ जाएगा 25 2 8 5 40 42। या फिर 8 6 6 36 3 8 6 48 5 3। ठीक है, 5 टाइम्स लेके जाएंगे इसको, कितना हो जाएगा, 4 2 5। ठीक, 5 प्लस 5 सब माइनस ये हो जाएगा 75 और 10 का 0 9 और डबल 0 लगा देंगे तो ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डबल 0 9 0 1 टाइम्स लेके लेंगे तो 1 0 9 अंदर 9 5 टाइम्स लेके चलते हैं, 5 5 25 5 9 45। तो लगभग 8 टाइम्स 8 8 64 8 9 70। ठीक है, लगभग 8 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 16 का 6 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 8 2 8 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम ट्राई करेंगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, इधर देखिए इसमें। तो इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें AB इक्वल टू ए मान लेते हैं कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AC इक्वल टू B मान लेते हैं और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और BC इक्वल टू
C8 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 3 प्लस B 5 प्लस 4 अपॉन 2, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल रोज फॉर्मूला यूज करेंगे S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक, S कितना है 6 माइनस A कितना 3, 6 माइनस B कितना 5, 6 माइनस C कितना 4, अंडर रूट 6 3 1 इंटू 2। इसका देखो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 सब बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया हो जाएगा 9.16 प्लस 6 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं अगला क्वेश्चन।